आज प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि खुदरा बाजार में प्याज के दाम 50 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। जो प्याज एक महीने पहले करीब 25 रुपए किलो मिल रहा था, उसके भाव अब दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों में भी प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। नासिक और लालस गांव की मंडी में थोक भाव में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बारिश से फसल को नुकसान हुआ है और सप्लाई की कमी और जमाखोरी की कीमत बढ़ने की वजह भी माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने राहत के लिए बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने का फैसला किया है। इसके लिए कांदा एक्सप्रेस के जरिए बड़े शहरों तक प्याज पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी हैं और इसका असर जो है वो उनकी जेब पर पड़ रहा है। साथ ही साथ कांदा एक्सप्रेस से राहत की आस जो है वो बनी हुई है। प्याज सस्ता होगा या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इसको लेकर के लोगों की जो चिंता है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि लगातार जो प्याज के दाम है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है और इससे लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। उनकी थाली पर जो भार है वो बढ़ रहा है और इसका असर जो है उनकी थाली पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्याज सस्ता होगा या नहीं, इसको लेकर के अभी भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो लगातार प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो प्याज कल तक 50 रुपए किलो था वो 65 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है और लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तमाम जो राज्य हैं वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग वहां पर रेट बताए जा रहे हैं प्याज के, और कई जगह पर अगर बात की जाए तो 65 रुपए से ज्यादा भी प्याज के दाम जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो प्याज पर महंगाई का मार जो है वो देखने को मिल रहा है और इसका असर जो है वो लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्याज सस्ता होगा या नहीं, फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि प्याज पर महंगाई का वार जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कांदा एक्सप्रेस से राहत की आस जो है वो बनी हुई है। वहीं प्याज सस्ता होगा या नहीं, उसको लेकर के अभी भी सवाल जारी है। वहीं आपको बता दें कि महंगा हुआ है प्याज और लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। 65 रुपए किलो तक पहुंचा है प्याज। महंगाई की नई मार जो है वो आम लोग झेल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्याज के बढ़े दाम और प्याज के दाम ने निकाले आंसू। खुदरा बाजार में बढ़ी कीमत। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी की बड़ी परेशानी और 25 रुपए किलो से पहुंचा 60 से 65 रुपए किलो तक का प्याज। आपको बता दें कि आम आदमी की जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही है और एक महीने में तेजी से बढ़े हैं दाम। तो दामों में लगातार इजाफा देखने को मिला है और एक ही महीने में ये दाम बढ़े हैं। नासिक मंडी में 76% तक का उछाल जो है वो दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 60 से 65 रुपए जो भाव हैं वो बढ़ गए हैं और थोक भाव में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बारिश से फसल को नुकसान भी पहुंचा है, जिसकी से भी जो प्याज के दाम है वो भी बढ़ चुके हैं और सप्लाई में कमी आई है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको बता दें कि जमाखोरी का भी आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जो लोग हैं वो प्याज की जमाखोरी कर रहे हैं। आज़ादपुर मंडी में महंगा हुआ है प्याज और प्याज के जो दाम है उसमें लगातार इजाफा देखें। गाजीपुर मंडी में भी बड़े हैं भाव इसके और आपको बता दें कि बफर स्टॉक से प्याज उतारने की तैयारी जो है वो चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1,02,000 टन प्याज का स्टॉक जो है वो बिक रहा है और बफर स्टॉक से प्याज उतारने की तैयारी जो है वो चल रही है। इसी विषय पर जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता आकांक्षा सिंह जुड़ी हुई हैं और कानपुर से शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए आकांक्षा, तो लखनऊ में किस तरीके से रेट जो हैं वो बढ़े, जो आंकड़े बता रहे हैं पिछले एक महीने में ये आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं, कैसी स्थिति है और वहां पर आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए शुभम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से प्याज या फिर और चीजों के दामों में इजाफा हो रहा है, इससे जो आम जनता है उनकी जेबों पे साफ तौर पर असर पड़ता नजर आ रहा है। अब आप देखे होंगे कि प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्याज ऐसी चीज है रोजाना जो गृहिणियां होती हैं वो अपने किचन में इस्तेमाल करती हैं, फिर वो दाल छौंकने के लिए हो, सब्जी बनाने
लिए हो या फिर सलाद के लिए हो, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में प्याज काफी ज्यादा अहम माना जाता है स्वाद के लिए सब्जियों में और तमाम चीजों में। ऐसे में जिस तरीके से सब्जियों के दाम में प्याज आसमान छूता नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता के जेबों पर असर पड़ रहा है। अब जिस तरीके से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, पिछले समय अगर एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात की जाए तो प्याज 40 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन अब अगर देखिए तो 50 से 55 रुपए के किलो के आसपास, यानी कि 10 से 12 दिनों में प्याज के दामों में जो इजाफा हुआ है वो कुल 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी के जेबों पर साफ तौर पर असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो अपना एक बजट बनाकर चलते हैं, और जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो बात की जाए प्याज की, बात की जाए अन्य सब्जियों की, या फिर बात की जाए चीनी और पेट्रोल डीजल के दामों में, इसको लेकर लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। किसान जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीकों से दामों में इजाफा हो रहा है, उनकी फसल का जिस तरीके से नुकसान हुआ है, उसके बाद जो इजाफा हो रहा है दामों में, उससे जो आम लोग हैं वो प्याज लेने से बचते नजर आ रहे हैं। लोग दाम पूछते हैं, इसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि 10 से 15 रुपए के दामों में इजाफा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से हट जाते हैं। फिर जो लोग पहले 2 किलो 3 किलो प्याज लिया करते थे, वो कहीं ना कहीं 1 किलो या फिर 1.5 किलो आधा किलो लेते नजर आ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनके जो दुकानदारी है उस पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आम आदमी है उनके जेबों पर भी साफ तौर पर इस महंगाई का असर पड़ रहा है। जी शिमो। बिल्कुल आकांक्षा, और आपके पीछे ही दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी जो रोजमर्रा की जो व्यापार है उस पर कितना असर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दुकानदार है, इसके साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो भी यहाँ पर सब्जी लेते नजर आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। देखिए आंटी हैं, आंटी क्या ले रही हैं आप? हाँ, क्या रेट चल रहा है प्याज का? कितना असर पड़ता है आम आदमी के जेब पर, कितना असर पड़ता है जब महंगाई की मार ऐसे झेलनी पड़ती है, प्याज लहसुन और तमाम चीजों के दामों में इजाफा हो रहा है। और किस तरह की दिक्कत होती है? चीनी खाना छोड़ना पड़ेगा। चले देखिए सुनो, कहना है इनका कि चीनी खाना छोड़ना पड़ेगा। प्याज के दाम जो हम पहले ज्यादा लिया करते थे वो कहीं ना कहीं कम ले रहे हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर दुकानदार है, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ रहा है। ये बताइए अंकल, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की दुकानदारी पर और तमाम? वो जगह लाइट चल रहा है। दो जगह दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जो किराया है वो भी हमारा निकल नहीं पा रहा है। पहले हम जो 1.5 से 2 बोरी बेचते थे प्याज, वो अब कहीं ना कहीं 1 या आधी बोरी ही बिक पाती है, जिस तरीके से लगातार महंगाई पड़ रही है। उसके साथ ही देखिए दुकानों की जो रौनक है, जो बाजार में इस समय मैं मंडी में मौजूद हूँ, सब्जी मंडी में, और यहाँ की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के जेबों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले जब प्याज सस्ती हुआ करती थी, जब चीजें सस्ती हुआ करती थी, तो उससे लोग आकर खरीदते थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन दामों में इजाफा हो रहा है, इससे दुकानदारी पर तो असर पड़ ही रहा है। साथ जो आम लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी शुभम। बिल्कुल, तो कानपुर से हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं। शुभम, देखिए पहले अगर बात की जाए तो चीनी के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिला, और उसके बाद अब प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर डाला है। कानपुर में क्या रेट चल रहा है, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जी जीवन, आपको बता दें लगातार जो महंगाई वो बढ़ रही है, जिसके बाद जो आम जनमानस है और चाहे व्यापारी वर्ग का हो, दोनों ही वर्ग परेशान है। उसके बाद जो है पेट्रोल के दाम हो या चीनी के दाम हो या रोजमर्रा के उपयोग में राशन की बात करें, सभी में ही दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब प्याज पे आ जाए तो प्याज के अभी 15 दिन पहले जो कीमत थी वो 30 रुपए बताई जा रही है, और उसके बाद जस्ट 15 दिन बाद उसकी कीमत 60 रुपए हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती महंगाई है वो आम जनमानस के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे ही बात करके रेट भी जानेंगे, किस तरीके से जो भाव है वो परिवर्तित हुआ है, किस तरीके से व्यापार में इसका असर देखने को मिल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका, और लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं इससे क्या व्यापार में असर पड़ रहा है?
मेरी दुकान का नाम संगम आलू भंडार नयागंज कानपुर में है। अभी 15 दिन पहले प्याज 31-32 रुपए किलो था। 15 दिन के बाद से आज की पोजीशन सीधे डबल हो गई। 50 रुपया के लमसम में खरीद पड़ रहा है। मंडियों से माल 50 रुपया 48 रुपए किलो खरीद पड़ रहा है हम लोगों को, तो 50, 55, 60 बिक रहा है। इससे क्या व्यापार में भी किसी प्रकार का असर देखने को मिल रहा है? असर बहुत आया है। जो लोग किलो भर ले जाते थे, इस समय महंगा होने की वजह से आधा किलो ले रहा है, पाव भर ले रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, जो व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। जो इस समय हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, ये यहाँ की सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कहीं ना कहीं कोई भी खरीदार नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है कि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, जिसके बाद लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल शुभम, और आम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी थाली में जो कि प्याज वो सैलेड के तौर पर खाते हैं उस पर कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो पिछले 1 महीने में ही जिस तरीके से दुकानदार ने बताया कि जो रेट है वो अचानक से बढ़ गए हैं। जी हम बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पर जो वर्तमान समय की अगर बात करें तो इस समय प्याज के रेट जो है वो 60 रुपए है। और इससे पहले 15 दिन पहले ये प्याज के रेट जो थे वो 25 से 30 रुपए बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो बिक्री है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसके बाद व्यापारी वर्ग का हो या आम जनमानस हो, उसने कहीं ना कहीं इस समस्या को देखते हुए जो प्याज की कमी देखने को मिल रही, खरीदारों की कमी देखने को मिल रही है, एक बड़ी बात है। बिल्कुल, तो लखनऊ से हमारे साथ आकांक्षा भी बनी हुई हैं। आकांक्षा, वहां पर फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो क्या गुंजाइश की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस चलाया जाएगा और उससे कहीं ना कहीं आम व्यापारियों को राहत मिलने की बात कही जा रही है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो स्टॉक में रखे हुए प्याज है उनको निकाला जाएगा और उसको दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे और भी ज्यादा जो प्याज है उसके दाम बढ़ सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह का जो गुंजाइश है उसमें जो दामों में इजाफा हो रहा है उसमें कमी होने की कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन चीजों में की बढ़ोतरी होती जा रही है। खाने पीने की चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे उसमें बढ़ोतरी हुई है, और अब जिस तरीके से पहले चीनी के दाम बढ़ते हैं, फिर दाल के दाम, चावल के दाम, और अब प्याज के दाम बढ़े, तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर साफ तौर पर असर पड़ रहा है। हालांकि स्टॉक की कमी की वजह से ही ये समस्या आ रही है, ऐसा भी कहना है। तो स्टॉक को पूरा करने के लिए, क्योंकि फसलें काफी ज्यादा किसानों की नुकसान हुई है जिसकी वजह से समस्याएं आ रही है, तो उसको भी सरकार के तरफ से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी है ना कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, प्याज को जो है वो कच्चा माल के तौर पर देखा जाता है और प्याज बहुत ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। अब देखिए, अब ये दुकानदार है, यहाँ पर इन्होंने जो दुकानों में स्टॉक लाकर रखा है, मुझे लग रहा है कि 25 से 30 बोरियां यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, वो यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन इनमें से कहीं अगर 15 से 20 दिन, जैसे कि दुकानदारों का कहना है कि ये बिक नहीं रही है दाम बढ़ने की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं ये खराब भी हो सकती है, फिर दुकानदारों को उसको फेंकना पड़ता है। इसलिए दुकानदार भी इससे परहेज कर रहे हैं कि ज्यादा जो है वो स्टॉक ना लाकर रखा जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से इस पर कमी, क्योंकि लगातार किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी नाराजगी व्यक्त कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था जिसमें तमाम महिला जो कार्यकर्ता थी वो उस दौरान मौजूद थी और उन्होंने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थी। उसमें हाथ में उनकी तख्तियों में लिखा हुआ था कि चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ सब्जी और तमाम खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, पहले की सरकारों में नहीं हुआ करता था। इसको भी लेकर कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। इस पर खासतौर पर जो असर पड़ने वाला है वो मिडिल क्लास फैमिली की जेबों पर असर पड़ने वाला है। जो गृहिणियां होती है, जो घर गृहस्थी चलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनके किचन पर खास तौर पर इसका असर पड़ने वाला है। महंगाई की मार जो है वो गृहिणियों पर ज्यादा पड़ने वाला है। बिल्कुल आकांक्षा, तो यहाँ पर महंगाई की मार जो है वो लोगों के जेब पर पड़ रहा है, साथ ही साथ उनकी थाली पर भी पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, पिछले 1 महीने बात की जाए तो लगातार इजाफे की वजह से लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। अब देखना होगा कि इस बढ़ते दामों से कब आम जनता को राहत मिलती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।